Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I am going to share with you कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, why I was not posting anything, and it's a quick life update. And also in this video you are going to get answers for the most asked question, that is कि what are the internships and training opportunities in Banasthali. So मैं इसमें आपको वेरियस कोर्स का मतलब एक कंप्लीट तरीके से आपको शेयर करूँगी और बहुत सारी चीज़ें. तो चलिए सीधा वीडियो में चलते हैं. फर्स्टली आई विल टेल यू कि मैं अभी 10 मंथ से कहाँ पे थी. तो बेसिकली जो मेरा कोर्स है एम-फार्म एंड फार्मास्यूटिक्स, इट डिमांड्स कि आपको 1 ईयर का आपका कोर्स वर्क रहेगा एंड 1 ईयर का आप लोगों को एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करेगी. वो आप अपने मदर इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हैं और आप किसी बाहर की किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर कहीं पे भी अप्लाई करके, जैसे सन फार्मा या किसी भी इंडस्ट्री में आप अप्लाई करके अपनी 10 मंथ्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो मैंने भी इसी तरीके से अप्लाई किया था एंड मेरा वहाँ हो गया था. तो मैं दिल्ली गई थी उस वहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करने के लिए. तो उस प्रोसीजर में आई वाज सो बिजी, वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं था, तो मैं फ़ोन भी नहीं लेके जाती थी. तो दैट्स वाई मैं उसे शूट भी नहीं कर पाती थी, वीडियोज़ वगैरह कुछ भी नहीं बना पाती थी. और जैसे कि बनस्थली में थी तो फिर वहाँ पर तो चलो जो है मतलब वहाँ पर मैं रूम का या फिर कोई भी आप लोगों से वीडियो या फिर आप लोगों से बात कर लेती थी. पर क्या होता था कि मेरा फुल डे वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में जाता था और मेरा फ़ोन भी मेरे साथ नहीं होता था एंड वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं थे. तो बेसिकली मेरा मंडे टू फ्राइडे वहीं पे ही स्पेंड हो रहा था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी. पर मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा आफ्टर एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो दिस वॉज द रीज़न ऑफ मी नॉट मेकिंग वीडियोज़ बिकॉज ऑफ टाइट स्केड्यूल और यू गॉट इट ना. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. सो एज द वीडियो सजेस्ट कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बनस्थली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि नहीं करता. तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बनस्थली जो है वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है. जैसे मेरे कोर्स की बात कर ली जाए तो फिर हम लोगों का कोर्स में जो है 10 मंथ्स की प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होती है. हम लोगों को बाहर हम लोग या तो अपने कॉलेज में ही अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप नहीं, वी कैन डू आर आई मीन टू से आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन में. तो फिर बहुत सारे मैं फार्मेसी की बात करूँ तो जैसे सन फार्मा, CSIR एंड देन DRDO, मतलब जैसे IGIB, ये बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हमारे बैचमेट्स को इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी. इसलिए बनस्थली डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं करता इंटर्नशिप के लिए, बट इट बेसिकली मोटिवेट्स यू एंड बिकॉज बनस्थली इज़ द ब्रांड नेम, यू गेट दोज इंटर्नशिप्स. एंड ये मेरे कोर्स का था. एंड इवन आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक जैसे मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में भी बनस्थली इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है. एंड मैंने आपको पहले कहा कि डायरेक्ट नहीं होता है, बट व्हेन यू अप्लाई यू गेट द नेम एडवांटेज, यू गेट द टैग एडवांटेज. ऑल्सो जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है हमारे. तो फिर अगर आप लोग जैसे सेम ब्रेक हो गए या फिर आफ्टर कॉलेज जो है उन लोगों को रिक्वेस्ट करोगे कि हमें इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो आपका रेफरेंस जो है लगा के आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड रही बात अदर कोर्सेज़ की जैसे BTech और बाकी अदर कोर्सेज़ की, तो मेरे जो फ्रेंड्स उनमें हैं उनसे भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में, जैसे कि ये इन कंपनीज़ में उन लोगों की इंटर्नशिप्स लगती है. एंड हमारा जो बनस्थली है इट्स लाइक इट हैज़ अ कनेक्शन या फिर आप कह लो MOU साइंड और आई मीन इट हैज़ बेसिकली कनेक्शंस आप कह लो विद वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक आपका विप्रो, डेलॉयट और इन सब के साथ जो है काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप है, जिस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते रहते हैं इन सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स में या फिर आप कह लो कंपनीज़ में. तो फिर उनको इंटर्नशिप्स जो है बहुत ही ईजिली मिल जाती है. और तो इसीलिए अगर आप लोग बनस्थली में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, आप सोचो कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर इंटर्नशिप्स. एंड रही बात प्लेसमेंट की, मैं ये भी चीज़ क्लियर कर दूँगी, मैंने इस टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि द फैक्ट इज़ कि मुझे सिर्फ अपने कोर्स का आइडिया है. बिकॉज आई हैव बीन इन बनस्थली फॉर ओनली 2 ईयर्स. तो उसमें से भी 1 ईयर वॉज माई कोर्स वर्क एंड फिर मैं 10 मंथ्स बाहर चली गई. तो आई डोंट हैव मच कनेक्शंस ओवर देयर टू बी ऑनेस्ट, बट जितना मुझे अपने कोर्स का पता है मैं आप लोगों को उतना शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि एम-फार्म जैसे कि है, तो हमारा जो कोर्स होता है एम-फार्म वो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड
ओरिएंटेड कोर्स होता है, तो लोग इसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए प्रेफर करते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं या फिर हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी हमको मोटिवेट करते हैं फॉर हायर एजुकेशन। सो राइट नाउ आपको ऐसे इन कैंपस प्लेसमेंट्स तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बट द थिंग इज़ हायर एजुकेशन के लिए मतलब दे प्रमोट यू फॉर PhD, सो यू कैन गो टू दैट ऑल्सो। एंड अगर पर्सनल बेसिस पे जो प्रोफेसर्स होते हैं दे हेल्प यू टू गेट जॉब्स, एंड दिस इज़ अभी तक का सिचुएशन, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो। सेकेंडली, अगर आपको दूसरे कोर्सेज़ के बारे में जानना है प्लेसमेंट के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं किसी से भी पूछ के आपको बता सकती हूँ, बिकॉज मुझे एकदम से स्पेसिफिकली नहीं पता कि क्या प्लेसमेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि जितना वेबसाइट पे है उतना ही मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ। बट मैं आपको इतनी एश्योरेंस मैं अपने बेसिस पे दे सकती हूँ कि जितना भी लिखा हुआ है वेबसाइट पे इट्स कम्प्लीटली ट्रू। मतलब कुछ भी ऐसे बना के नहीं लिखा है, एवरीथिंग इज़ ट्रू, वनस्थली इज़ व्हाट इट इज़। सो आप उसको देख लो, जो भी उसमें वेबसाइट पे है इट्स ट्रू, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी काउंसलिंग की, बिकॉज आपको पता है कि वनस्थली में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी चीज़ें, तो स्टे ट्यून रहिए। एंड ऑल्सो आई होप कि मैंने कुछ इंटर्नशिप से रिलेटेड मिस नहीं किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में रिलेटेड टू इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग्स एंड पेड इंटर्नशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूँगी। बिकॉज़ क्या होता है कि मुझे इतने आइडियाज़ नहीं आते कि अबाउट मतलब कौन से क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँ, तो अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल्सो अबाउट प्लेसमेंट्स ऑल्सो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अब मैं एक्टिव होने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून, सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच। How's my hair looking? Okay, bye bye. Bye bye. Take care. Stay tuned, stay safe.